नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाई कोर्ट ने इस चुनाव पर रोक लगा दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर इस पूरे वीडियो में हम पूरा मामला आपको समझाने वाले हैं। मामला क्या है और इस पर जेडीयू का, सत्ताधारी पार्टी जेडीयू का रिएक्शन भी सामने आया है और जेडीयू ने इसको केंद्र सरकार की साजिश बताया है, बीजेपी की साजिश बताया है, हाईकोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो ये सब कुछ इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि बिहार में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और उस पर अगर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है तो पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही स्पष्ट किया था कि किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछले वर्ग को आरक्षण से पहले सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए और उसके आधार पर चुनाव कराए। ये पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है और भी बहुत सी बातें पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर याचिकाओं की सुनवाई की। याचिका डाली गई थी इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष सामने निकलकर आया है। तो पटना हाईकोर्ट ने जब स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाई है तो रोक लगाते हुए कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसको पालन नहीं किया है और याचिकाकर्ता जो हैं, जितने याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ताओं की दलील, राज्य सरकार की दलील, राज्य निर्वाचन आयोग की दलील, इनकी दलीलों के सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट के सामने ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। बिहार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आवश्यकता अनुसार राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के उद्देश्यों से किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस परिस्थिति में हम मानते हैं कि बिहार नगर अधिनियम 2007 के अधिनियम संख्या 11 के तहत बिहार राज्य के सभी निकाय चुनावों के लिए ओबीसी, ईबीसी श्रेणी के लिए सीटों को आरक्षित करने में सरकार और चुनाव आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों का सही अनुपालन नहीं किया है। हाईकोर्ट का फैसला हम आपको बताते हैं क्या है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में कोर्ट ये आदेश देती है कि राज्य चुनाव आयोग ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी करे। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हाईकोर्ट ने कहा है राज्य चुनाव आयोग ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी करे और तब चुनाव कराए। हमारा यह निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में अपने कामकाज की समीक्षा करे, वह बिहार सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग को भी यह निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दिया है कि आप एक स्वायत्त संस्था हैं और उसके अनुसार अपने कामकाज की समीक्षा कीजिए। आप बिहार सरकार के निर्देश पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार राज्य सरकार स्थानीय निकायों, शहरी और ग्रामीणों चुनाव में आरक्षण से संबंधित एक व्यापक कानून बनाने पर विचार कर सकता है ताकि राज्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप लाया जा सके। और इस फैसले में यह भी कहा गया है कि इस फैसले की एक प्रति बिहार के मुख्य सचिव और राज्य चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे थे और इस पर जेडीयू का रिएक्शन सामने आया है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इसे बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश बताया है। तो जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे, तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी
दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की ज़रूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है, यह चलता रहता और चुनाव हो जाता, चुनाव नहीं रुकता, लेकिन रुका है चुनाव, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम है।